देखिए मैंने आज आपके लिए ये एक और मैंने आपको ये डाला हुआ है इस पर, ये मैंने आपको इस पर डाला हुआ है, व्हाट्सएप पे डाला हुआ है आपको। आपने इसको ट्राई करना है, किया भी होगा हो सकता है, तो इसको आप टैली कर लीजिए। माई ब्रदर सेड टू मी गो होम एट वंस हो गया अभी, ठीक है, यानी ये ऑर्डर कर रहा है। माई ब्रदर ऑर्डर्ड मी टू गो होम एट वंस। He said to them, do not come here. He forbade them to come there. He forbade them to come there. He said to him, please explain the poem. He requested him to explain the poem. The general said to the soldiers, march on. The general ordered the soldiers to march on. The speaker said to the members, please obey the chair. The speaker requested the members to obey the chair. He said, let us try again. He suggested that we should try again. He said to me, let us walk fast. He suggested me that we should walk fast. He said to me, let me read the story. He suggested me that I might read the story. ये मी है ना, मी किसके साथ जाएगा, ये सब्जेक्ट कैसे, यानी शी माइट, ठीक है। शी सजेस्टेड मी दैट शी माइट रीड द स्टोरी। द बॉय सेड सर प्लीज़ ग्रांट मी लीव इन एडवांस। सर प्लीज़, ठीक है, तो ये क्या हो, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट कर रहा है। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज सर टू ग्रांट हिम लीव इन एडवांस। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज सर टू ग्रांट हिम लीव इन एडवांस। यहाँ इसको ऐसे में लिख सकते हैं हम, द बॉय रेस्पेक्टफुली asked his sir to grant him leave in advance. He said, let me come in. He suggested me that he might come in. He suggested me that he might come in. Father said to me, never go there. Father forbade me to go there. Father forbade me to go there. इसका दूसरा भी आ सकता है, Father advised me not to go there. The teacher said to us, do not tell a lie. The teacher advised us not to tell a lie. They said, come again. अब ये इन्होंने कहा यहाँ पे come again, फिर आना, ये कोई ना ऑर्डर है ना रिक्वेस्ट है कुछ है, तो ये सीधे they told us to come again, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं ना, ऑब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ पे मिसिंग है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है या तो फर्स्ट पर्सन में हम चेंज कर सकते हैं या फिर हम थर्ड पर्सन में चेंज करते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है आप क्या लिखोगे। दे सेड, देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दे सेड दैट वी मस्ट कम, क्या मैंने आपको बोला अभी, दे सेड आई शुड कम अगेन, हाँ, या आई माइट कम अगेन। दे सेड आई माइट कम अगेन, यहाँ दे सेड he might come again. The student said to the headmaster, excuse me sir. The teacher respectfully asked the headmaster to excuse him. The teacher respectfully asked the headmaster to excuse him. बस इतने ही आपके ये सेंटेंसेस हैं, ये कंप्लीट हो गए हैं। आज मैंने आपके लिए निकाला था एक पेज, मुझे लगता है ये ज़्यादा हो जाएगा, चलो फिर भी इसको कंप्लीट थोड़ा बहुत कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो ये अब आपका है फोर्थ वाला हमारा एक्सक्लेमेटरी है, जिसमें ऑपिटेटिव भी आते हैं। मैंने यहाँ पे आपको ऑपिटेटिव जो है अलग रखा हुआ है। ऑपिटेटिव में से रिक्वेस्ट और विश आती है, ठीक है, रिक्वेस्ट और विश आती है, क्योंकि ये सारे इंटरजेक्शन सेंटेंसेस हैं, इनमें इंटरजेक्शंस ही हैं, इनमें फीलिंग्स हैं, चाहे रिक्वेस्ट हो, विश हो, हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, ये सारे फीलिंग्स हैं। तो ये सब हमने इसी में डाले हुए हैं एक्सक्लेमेटरी में। उस एक्सक्लेमेटरी का एक पार्ट है ऑपिटेटिव, जिसमें रिक्वेस्ट और विश आता है।
अब ये रिक्वेस्ट जो है, जैसे हम पहला इसको हम रूल हमारा है कि हमें पहले देखना है कि वहाँ पे रिक्वेस्ट विश हो रही है, प्रे हो रहा है या कर्स हो रहा है। तो उसी के हिसाब से यहाँ हम किसी को दुआ दे रहे हैं या हम खुदा से कोई दुआ मांग रहे हैं या किसी को कोई बद दुआ दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा है कि जब हम इसको चेंज करते हैं, जब आपके पास डायरेक्ट सेंटेंस होगा तो वहाँ पे नोट ऑफ इंटरजेक्शन होगा या नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, उसको हम कह सकते हैं। और उस एक्सक्लेमेशन को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तब जाके वो एक इंटरजेक्शन सेंटेंस नहीं रहता, वो एक एसर्टिव सेंटेंस बन जाता है और एंड में फिर क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। समझ आ रही है? आगे जाके आप एग्जांपल्स देखोगे आपको समझ आ जाएगी। तीसरा जो है, जहाँ पे गुड नाइट होगा या गुड बाय होगा, हाँ, वहाँ पे आपने लगाना है बीड। क्या लगाना है? बीड। हाँ, उसने उसको उन्होंने अदा करना, बीड मीन्स अदा करना। उन्होंने उनको गुड नाइट अदा की, यानी रेस्पेक्टफुली उनसे कहा। अब देखिए ये कुछ एग्जांपल्स है। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ये मेरे लिए क्या की है, दुआ की है, ठीक है। तो ही विश्ड, उसकी ख्वाहिश है कि मैं, ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। शी सेड मे योर एनिमी गो टू हेल, उसने कहा तुम्हारे दुश्मन जहन्नुम में जाए। ये मेरे दुश्मनों के लिए क्या है, कर्स है, ठीक है। शी कर्स दैट माई एनिमी माइट गो टू हेल। सीमा सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू विद चिल्ड्रन। अब ये यहाँ पे खुदा से दुआ कर रही है, ठीक है। सीमा प्रेड, दुआ कर रही है, प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी विद चिल्ड्रन। ही सेड टू हर गुड बाय माई सिस्टर, ये बीड कर रही है, ठीक है। ही बीड गुड बाय टू हिज सिस्टर। माई फ्रेंड सेड टू मी गुड मॉर्निंग, आई एम हैप्पी टू सी यू। माई फ्रेंड विशड गुड बाय। देखिए गुड बाय हो गया अदा करना, यानी जब हम किसी को आखिरी बार देखते हैं और ये सोचते हैं या ये कहते हैं अलविदा, जिसको हम अलविदा कह सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके बेड लगता है। जब हम गुड मॉर्निंग कहते हैं तो यहाँ पे कोई अलविदा नहीं होता है, इसलिए गुड मॉर्निंग में विश होती है, मॉर्निंग में विश होती है, और जब हम एंड में जाते हैं तो हम अलविदा कहते हैं। यही फ़र्क है दोनों में, ठीक है। अलविदा में बेड लगता है और सुबह जब हम मिलते हैं किसी से तो वहाँ पे विश लगता है। माई फ्रेंड विश गुड मॉर्निंग टू मी एंड सेड ही वॉज हैप्पी टू सी मी। इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, तो कल मैं इसके एग्जाम्पल्स आपको करवाऊँगी।